जहां जीत के बाद सभी सियासी पार्टियां जश्न मनाती हैं। लाल बत्ती की चकाचौंध में खो जाती हैं। अगले 5 सालों की पटकथा लिखना शुरू कर देती हैं। लेकिन बीजेपी की कहानी इससे उलट है। हाल ही में यूपी समेत 3 राज्यों में भगवा फहराने के बाद बीजेपी अब 2014 के चुनाव में उन 120 सीटों की समीक्षा करेंगी जहां उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा था। हालांकि इस कवायद को 2019 के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन अमित शाह के ये इरादे विरोधियों की टेंशन बढ़ाने वाले हैं। दरअसल बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट का फोकस उन 120 सीटों पर है जहां 2014 के चुनाव में पार्टी हारी थी, लेकिन अब इन्हें जीता जा सकता है। इसके लिए पार्टी के सीनियर लीडर 6 से 14 अप्रैल तक एक कैंपेन शुरू करने जा रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिर कौन से नेता कहां मोर्चा संभालेंगे। दरअसल 8 दिन चलने वाले कैंपेन में पार्टी के सीनियर लीडर्स हिस्सा लेंगे। अमित शाह खुद हैदराबाद जा रहे हैं, राजनाथ सिंह कोलकाता, अरुण जेटली बेंगलुरु और नितिन गडकरी निजामाबाद में रहेंगे। इस दौरान कई पब्लिक इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। ज्यादातर केंद्रीय मंत्री उन लोकसभा क्षेत्रों में जाएंगे जिन्हें पार्टी हाईकमान ने सिलेक्ट किया है। इसके अलावा बीजेपी सांसदों को भी एक सीट का दौरा करने को कहा गया है। कवायद का मकसद 2019 में ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस करना है। पार्टी हाईकमान ने ऐसी सीटों पर फोकस किया है जहां जीत की उम्मीद ज्यादा है। पार्टी की 20 साल बाद ओडिशा में नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग इस बात की तरफ इशारा करती है कि बीजेपी ओडिशा में कमल की जड़ें जमाने को बेताब हैं। यहां पार्टी की उम्मीदें इसलिए भी ज्यादा हैं क्योंकि हाल के लोकल बॉडी इलेक्शन में बीजेपी ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। दरअसल नरेंद्र मोदी ने खुद एक लंबी लिस्ट तैयार की है जिसमें सांसदों को बताया गया है कि उन्हें क्या करना है। कैंपेन की तारीख भी बहुत सोच समझकर तैयार की गई है। दरअसल 6 अप्रैल को पार्टी की स्थापना दिवस है, जबकि 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की एनिवर्सरी है। पार्टी जनरल सेक्रेटरी भूपेंद्र यादव ने कहा, हम आम जनता तक केंद्र सरकार की कामयाबियों को पहुंचाना चाहते हैं। जीएसटी और हाल के दिनों में कई राज्यों में मिली जीत को भी जनता तक पहुंचाया जाएगा। बता दें कि यादव के पास ही बिहार का भी चार्ज है। वो खुद मधेपुरा में मौजूद रहेंगे। ये लालू यादव का गढ़ माना जाता है। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा त्रिशूर, स्मृति ईरानी अमेठी और वीके सिंह रायबरेली में रहेंगे। बता दें कि स्मृति ईरानी ने पिछला लोकसभा चुनाव अमेठी से ही लड़ा था। हालांकि यहां से राहुल गांधी ने जीत दर्ज की थी। दूसरी तरफ वीके सिंह रायबरेली पहुंचेंगे। ये सोनिया गांधी का लोकसभा क्षेत्र है और वो यहां से सांसद हैं। जनरल सेक्रेटरी अनिल जैन फिरोजाबाद, जबकि रामकृपाल यादव मैनपुरी में डेरा जमाएंगे। ये 2 क्षेत्र समाजवादी पार्टी के गढ़ माने जाते हैं। पार्टी प्रेसिडेंट बनने के बाद अमित शाह ने कई राज्यों में बीजेपी को कामयाबी दिलाई है। इनमें ओडिशा, वेस्ट बंगाल, केरल और नॉर्थ ईस्ट के राज्य शामिल हैं। अब इन राज्यों में शाह लोकसभा की ज्यादा सीटें जीतने की तैयारी कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव का वक्त करीब आता जा रहा है। बीजेपी की कोशिश क्लीन स्वीप की होगी, लेकिन सियासी पिच का एक तरफा जीत मिलना आसान नहीं होता। यही वजह है कि केंद्र सरकार और संगठन यानी बीजेपी दोनों ही पिच को अपने मुताबिक बनाने की जुगत में लगे हैं। एनएमएफ न्यूज की रिपोर्ट।